जय नारायण मित्रों, आज मैं आपको हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा बताने जा रहा हूँ। यह कथा शिव पुराण और अन्य क्षेत्रीय रामायणों जैसे आनंद रामायण में वर्णित हनुमान जी के जन्म के आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती है। यह कहानी सामान्य कथा से थोड़ी गहरी है क्योंकि यह भगवान शिव और भगवान विष्णु की सम्मिलित शक्ति को दर्शाती है। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने असुरों को चलाने के लिए मोहिनी का अत्यंत सुंदर रूप धारण किया था। उस समय शिवजी वहाँ उपस्थित नहीं थे। बाद में जब शिवजी ने सुना कि विष्णु जी ने इतना सुंदर रूप लिया है तो उनके मन में उस रूप को देखने की जिज्ञासा जागृत हुई। शिवजी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे मोहिनी रूप पुनः दिखाने का आग्रह किया। विष्णु जी ने पहले तो संकोच किया, लेकिन अपने अन्य भक्तों और मित्र शिव की इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने पुनः मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी के उस अलौकिक सौंदर्य और माया को देखकर भगवान शिव मुग्ध हो गए। उस समय शिव जी के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली तेज दिव्य ऊर्जा पुंज के रूप में प्रकट हुआ। यह कोई साधारण तत्व नहीं था, बल्कि साक्षात शिव जी का अमोघ शक्ति थी। क्योंकि इस तेज का उद्देश्य संसार का कल्याण और भविष्य में रावण जैसे अधर्मी का अंत करना था, इसलिए सप्त ऋषियों और स्वयं भगवान विष्णु की आज्ञा से पवन देव ने उस दिव्य तेज को संभाल दिया। उसी समय वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजनी मतंग ऋषि के आश्रम के पास भगवान शिव की घोर तपस्या कर रही थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें साक्षात शिव जैसा ही प्रतापी पुत्र प्राप्त हो। पवन देव ने उस दिव्य तेज को लेकर माता अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। कुछ कथाओं के अनुसार यह भी आता है कि राजा दशरथ के यज्ञ से जो खीर का भाग पक्षी लेकर उड़ा था, उसे भी पवन देव ने अंजना माता की अंजनी में गिराया था। इस प्रकार भगवान शिव का वह रुद्र तेज माता अंजना के गर्भ में पलता रहा और चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ। हनुमान जी को शंकर सुवन शिव के पुत्र और केसरी नंदन दोनों कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वे शिव अवतार भी हैं। शक्ति का संतुलन विष्णु राम और शिव हनुमान की शक्तियों के मिलन से ही अधर्म का विनाश संभव था। माता अंजना का उद्देश्य अंजना वास्तव में पुंजी कष्टतला अप्सरा थी, जिन्हें ऋषि के श्राप के कारण वानरी बनना पड़ा। उनका जन्म केवल इसलिए हुआ था ताकि वे ब्रह्मांड की इस सबसे बड़ी शक्ति हनुमान को धारण कर सके। यह कथा सिद्ध करती है कि हनुमान जी का जन्म कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित दैविक योजना थी। इसमें शिव की शक्ति, विष्णु की माया, पवन देव का विवेक और माता अंजना की भक्ति, इन चारों का संगम है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय नारायण।